दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 सितंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत फोर्थ काउंसलिंग यानी 6800 चयनितों की नियुक्ति के बारे में सूचना है। लिखा है कि 6800 चयनितों को नियुक्ति की उम्मीद, सचिव ने मांगे रिक्त पद। 69 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी के कारण बाहर रह गए 6800 चयनितों को अब नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगली तिथि पर रिक्त पदों का विवरण सरकार से मांगा है, जिसके अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के जो सचिव हैं, उन्होंने प्रदेश के सभी बीएसए को पत्र लिख करके रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब ये जैसे ब्यौरा आएगा तो सरकार जो है ये पूरा ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखेगी और उसके बाद ही उम्मीद है कि अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, जैसा कुछ कोर्ट का आदेश होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि उम्मीद अभ्यर्थियों को दिख रही है कि हाँ ब्यौरा आ जाएगा तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जल्द। आपको बता दें कि नियुक्ति के लिए महेंद्र पाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सचिव ने बीएसए को भेजे पत्र में बताया है कि प्रकरण में 19 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है, ठीक है, और जिसमें रिक्त पदों का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। ऐसे में 69,000 के जो भी खाली पद हैं, काउंसलिंग के बारे में जो भी यथास्थिति है उसके बारे में, कितने लोगों ने काउंसलिंग में प्रतिभाग किया पिछली काउंसलिंग में, उसकी पूरी जानकारी बीएसए को लेटर के माध्यम से देनी है। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि हस्ताक्षर की फ़ोटो 3.25 गुणे 3.75 सेंटीमीटर के बीच नहीं तो निरस्त होगा फार्म। यहाँ पर अपडेट है गेट 2023 फॉर्म के बारे में। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड द्वारा इन इंजीनियरिंग 2023 का फॉर्म भरने के दौरान विद्यार्थियों को नापजोक के बाद हस्ताक्षर करके उसकी स्कैन कॉपी अटैच करनी होगी। हस्ताक्षर की फ़ोटो जो साइज जो है यहाँ पर दिया गया है, इस साइज के अंतर्गत आपके अगर फ़ोटो नहीं है तो आपका फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा। यही नहीं, अपलोड किए गए स्कैन हस्ताक्षर को दिए गए बॉक्स के 70 से 80% क्षेत्र को कवर करना भी जरूरी है। तो जो भी अभ्यर्थी गेट 2023 का फॉर्म भर रहे हैं वो इस चीज़ को जरूर सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपकी फ़ोटो का जो साइज है निर्धारित फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। इस बार आईआईटी कानपुर को जिम्मेदारी मिली है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग की तरफ से आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। यूपी पीसीएल लखनऊ की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। समूह ग का ये विज्ञापन, पदों की संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अनारक्षित 357, ओबीसी 241, एससी 187, एसटी 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 89 पद हैं। तो अगर टोटल पदों को जोड़ देते हैं तो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर पद हो जाएंगे और इसके लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात करें यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के बारे में, तो शैक्षिक अर्हता देखिए यहाँ पर बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हुआ आपने, ठीक है। साथ में विज्ञान एवं गणित आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए। और लिखा है कि यहाँ पर निम्नांकित ट्रेड का भी आईटीआई से आवश्यक है। द्विवर्षीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण, इनमें से कोई भी आपने एक कोर्स किया हो, साथ में हाई स्कूल में विज्ञान एवं गणित विषय आपके साथ रहे हों, तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु यहाँ पर 40 वर्ष है और यहाँ पर जो वेतनमान मिलेगा वो पे मैट्रिक्स लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगा। बात करते हैं कब से कब तक आवेदन कर पाएंगे, तो आवेदन की महत्वपूर्ण डेट यहाँ पर दी गई है। 27 सितंबर 2022 से इसके आवेदन प्रारंभ है। 19 अक्टूबर तक का आपके पास टाइम रहेगा। परीक्षा जो इसकी संभावित है वो नवंबर 2022 के 4th वीक में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। तो 27 सितंबर से आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे यूपीएससी की तरफ से जारी एक नए विज्ञापन के बारे में। यूपीएससी ने एक नया विज्ञापन जारी किया। ये बढ़ती है इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा 2023। अधिकतम 30 वर्ष इसमें एज रहेगी और जो भी अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएससी या सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आदि में इंजीनियरिंग डिप्लोमा व ये अन्य अर्हताएँ हैं, तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी ऑनलाइन
.nic.in को चेकआउट कर सकते हैं। 4 अक्टूबर आवेदन करने की लास्ट डेट है। असिस्टेंट प्रोफेसर का परिणाम संशोधित करें। यहाँ पर बात हो रही है, अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग रिजल्ट में काफ़ी कुछ मामला चल रहा था धांधली को लेकर के। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसके तहत बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र में OMR सीट जांचने में हुई गलतियों को सुधारते हुए संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति SD सिंह ने महेंद्र कुमार वर्मा की याचिका पर दिया है। तो यहाँ पर केवल असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र की बात हो रही है। यहाँ पर OMR जांचने में कुछ त्रुटियां हुई हैं और इसी कारण यहाँ पर परिणाम संशोधित करने की बात की गई है। आयोग के परिणाम को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि आयोग ने OMR सीट जांचने में गलती की है जिससे अभ्यर्थियों को कम अंक मिले हैं और वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो गया। याची का कहना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र पद के लिए जारी विज्ञापन संख्या 50 के तहत उसने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में उसने कुल 74 प्रश्नों के सही जवाब दिए थे जिसमें उसके लिए 155.79 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन 153.68 अंक मिले हैं। इससे वो चयन सूची से बाहर हो गया है। तो ये मामला पहले का है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर एक अभ्यर्थी को राहत देते हुए अर्थशास्त्र का जो रिजल्ट है वो संशोधित करने की बात कही है। बाकी इसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा भी अभी चल रहा है, उसको लेकर के जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लोक सेवा आयोग से एक बड़ी अपडेट आ रही है कि परीक्षा तिथि टकराने से अभ्यर्थी परेशान। यानी कई सारी परीक्षाएं टकरा रही हैं एक साथ, कम से कम 4 से 5 परीक्षाएं टकरा रही हैं और अभ्यर्थी परेशान है। इस पर देखिए क्या अपडेट है, कौन कौन सी परीक्षाएं टकरा रही हैं उसके बारे में बताया गया है कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रस्तावित लोक सेवा आयोग की PCS मेंस परीक्षा 2022 है। 27 सितंबर से प्रस्तावित है, 1 अक्टूबर तक चलेगी, ठीक है। और इसी बीच देखिए दूसरी परीक्षाएं टकरा रही हैं। उनका कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा जो है 30 सितंबर को होनी है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर वो PCS मेंस देंगे तो BPSC की ये परीक्षा छोड़नी पड़ेगी उनको। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की जो मुख्य परीक्षा है 16 से 25 सितंबर तक प्रस्तावित है और UGC नेट और JRF की परीक्षा भी 20 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित है। तो कई सारी ऐसी परीक्षाएं जो एक ही टाइम फ्रेम में हो रही हैं, अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा तिथि बदली जाए। अगली अपडेट लोक सेवा आयोग से है। यहाँ पर लिखा है TGT जीव विज्ञान आर्ता के पेंच ने छीने अवसर। आप लोग जानते होंगे जीव विज्ञान आर्ता को लेकर काफ़ी कुछ विवाद रहता है। तो यहाँ पर विवाद ये है कि चयन बोर्ड के अनुसार TGT जीव विज्ञान में वही अभ्यर्थी चयन हो सकता है जिसने जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के साथ BSc किया हो, ठीक है, साथ में B.Ed किया हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी वाले होते हैं या अन्य कई सारे होते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री वाले होते हैं। तो यहाँ पर इसी को लेकर के अपडेट है। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पर कि देखिए यहाँ सर, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जारी भर्ती विज्ञापन में आर्ता जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषय के साथ BSc तय की है, साथ ही B.Ed अनिवार्य है। इस तरह जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ रसायन केमिस्ट्री व बायोटेक्नोलॉजी या कोई अन्य समकक्ष विषय लेकर के BSc करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। यानी दोनों विषय आपके ग्रेजुएशन में अनिवार्य हैं, ठीक है। जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, आपने इनमें से कोई एक विषय पढ़ा है और साथ में अन्य कोई कोड सब्जेक्ट लिया हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त होंगे। चयन बोर्ड का साफ कहना है, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे बहुत से अभ्यर्थी होते हैं माइक्रोबायोलॉजी ले लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री ले लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ले लेते हैं। तो ये कुछ भी मान्य नहीं है, दोनों विषय से आपका BSc होना अनिवार्य है। इस तरह बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जा रहे हैं इसमें, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो है CUET परिणाम को लेकर के। CUET का परिणाम जारी हो गया है। 21,000 से छात्रों का जो परसेंटाइल है वो 100 परसेंटाइल है। अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे विश्वविद्यालय में, जो भी विश्वविद्यालय हैं अपनी मेरिट लिस्ट बना करके यहाँ पर एडमिशन करेंगे। आपको बता दें कि ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए पहली बार CUET परीक्षा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। चलिए एक न्यूज़ को और कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आधार से जुड़ी हुई अपडेट है कि आधार को हर 10 साल में करना पड़ सकता है अपडेट। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि
एक बार आधार कार्ड बनवा लिया, काम खत्म, आजीवन चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है कि 10 साल में, हर 10 साल में इसको अपडेट करना पड़ेगा। बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक्स जो होंगे उनको चेंज करना पड़ेगा। अब ये किन लोगों के लिए होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके अंदर लोगों को हर 10 साल में अपडेट करना पड़ सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अभी 5 वर्ष और 15 वर्ष की आयु के बाद के बच्चों को आधार के लिए अपने बायोमेट्रिक्स को अपडेट या नया करना आवश्यक है। तो अभी 5 साल और 15 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, जो बनवाते हैं, उनको उनके बायोमेट्रिक जो अपडेट है वो करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया, अगर कोई अधिक उम्र का अभ्यर्थी हो गया है, जैसे 70 वर्ष का एग्जाम्पल को कोई व्यक्ति है, तो उसको अपडेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा इसलिए शायद हो रहा है कि यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनके जो डेमोग्राफिक्स हैं शायद बदल जाते हैं या कुछ में कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसलिए ऐसा कुछ कहा गया है। फिलहाल ये अभी करना पड़ सकता है, फाइनल नहीं है। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी होगा तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।